स्टूडेंट, अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है। अब इस वीडियो में एक ए त्रिज्या स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम द्रव्यमान का एक ठोस गोला लेते हैं और इस गोले का किसी व्यास के परित क्या निकालना है, जड़त्वाघूर्ण। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमारे पास गोला कैसा था, खोखला था। अब जो ये बॉल है वो जैसे बॉल ले लेते हैं और बॉल को कैसा लेना है, ठोस लेना है। ठोस बॉल क्या होती है, बहुत भारी होती है। ठीक है, उसके किसी व्यास के परित ठोस बॉल ले लिया, उसमें क्या फंसा दिया, एक व्यास फंसा दिया, उसके परित क्या करना है, उसको रोटेट कराना है, घुमाना है। ठीक है, अब देखते हैं। माना ई त्रिज्या तथा कैपिटल एन द्रव्यमान का एक ठोस गोला है। जैसे मैंने ये ठोस गोला ले लिया है ना। अब यहाँ गोला ठोस होगा तो क्या होगा, पहले गोला जब खोखला था तो उसका क्या था, केवल उसमें जो जैसे उसमें रबड़ की बॉल है तो रबड़ जो लग रहा था उसमें केवल कहाँ लग रहा था, बाउंड्री पर। या प्लास्टिक की बॉल है तो जो प्लास्टिक लग रहा था, प्लास्टिक जो यूज हो रहा था वो हो रहा था उसकी बाउंड्री पर। लेकिन अब जो बॉल है वो कैसी है, यानी गोला है, वो कैसा है, ठोस है। तो ठोस होने का मतलब जो उसमें जैसे रबड़ का है या फिर कोरस का जैसे भी है, उसमें क्या है, उसमें जो प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक क्या होगा, उसके पूरा अंदर है ना, पूरा ठोस है वो। ठीक है, तो ठोस होने का मतलब उसमें क्या होगा, उसका आयतन आएगा। क्या आएगा, उसका आयतन। और जो खोखला होने का मतलब क्या आएगा, उसका केवल कवर्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जिसका उसके व्यास AOA डैश, तो ये खोखला गोला है, इसका एक व्यास AOA डैश है। इसके परित मुझे क्या करना है, जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। और इसके परित जड़त्वाघूर्ण क्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या ले लिया, एक इसका अल्पांश ले लिया। अब जो अल्पांश लिया है इसमें क्या है, ये 3D में है। 3D में अल्पांश है, इसके अंदर है। और अल्पांश किस तरह से लिया है मैंने, अल्पांश बहुत छोटा है, वो क्या लिया है मैंने, आयताकार लिया है। कैसा लिया है, आयताकार। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, इस आयताकार अल्पांश का क्या आएगा, मतलब आयताकार नहीं बोल सकते हम, क्या बोल सकते हैं इसको, घनाकार। कैसा होगा ये, घनाकार होगा, है ना, घनाभाकार होगा। और घनाभाकार होगा तो इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब जो मैंने पिछले उसमें उसका अल्पांश का क्या निकाला था, क्षेत्रफल। एक लंबाई या चौड़ाई में से एक हो जाएगी r d थीटा dr। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जैसे ये है, अभी 2D की बात करते हैं तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, सॉरी देखो इसको ऐसे। ठीक है, PQRS ये है कितना, ये अपना आया था r डेल्टा थीटा, ये था डेल्टा r, तो ये कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, r डेल्टा थीटा डेल्टा r। ठीक है, और इसका जो क्या आएगा, इसका दोस्तों इसका आएगा अल्पांश का क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई और इसका क्या निकाल देंगे, इसके मल्टीप्लाई इसका ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखें तो PQRS देखो क्या लिखा है, AO डैश के परित जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो माना एक अल्पांश PQRS लेते हैं। ठीक है, अल्पांश ले लिया। चूंकि यह गोला अंदर से ठोस है तो इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो अल्पांश PQRS का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन ये है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई का मतलब इसमें इसकी परिधि, इस तरह से परिधि मान ली ऊपर से, है ना। ऊंचाई को क्या मान लिया, 2πr sin थीटा, है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। और गोले का एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो टोटल द्रव्यमान, टोटल मास उसका, और उसका आयतन अपॉन आयतन। यहाँ पे आयतन से भाग देंगे। गोले का आयतन आप जानते हो 4/3πr³ होता है। यहाँ पे ए का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है उसकी, a। ठीक है, अल्पांश का द्रव्यमान। अब अल्पांश का द्रव्यमान क्या होगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान इंटू अल्पांश का आयतन। तो अल्पांश के आयतन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2πr sin थीटा, r डेल्टा थीटा डेल्टा r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका m/4/3πa³ से। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ वही अल्पांश का व्यास रेखा AB के परित जड़त्वाघूर्ण, अल्पांश का व्यास AB के परित जड़त्वाघूर्ण। अल्पांश का द्रव्यमान ये है मेरे पास, और इसकी अल्पांश की ये दूरी r मानी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखें ये है ना, ये हमारा ये है। ठीक है, ये r दूरी है, तो ये थीटा है,
तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा, है ना। तो अल्पांश का द्रव्यमान ये और अल्पांश की व्यास रेखा ए ओ ए डैश से लंबवत दूरी कितनी आएगी अपनी, लंबवत दूरी आ जाएगी अपनी r sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्पांश का निकाला। इसी प्रकार हम यदि इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन करने पर अपने को प्राप्त होगा क्या, संपूर्ण ठोस गोले का व्यास रेखा के परिध जड़त्व आघूर्ण। देखिए व्यास रेखा के परिध जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो संपूर्ण क्या करेंगे, तो डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि डेल थीटा डेल आर है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे 0 से पाई, है ना, और कितना 0 से a। कैसे 0 से पाई, तो वही मैंने अभी बताया था, जैसे कोई बिंदु यहाँ पर है और इसको मैंने ऐसे घुमाया तो इस ये वाला बिंदु तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 से पाई, एक चक्र घुमाना पड़ेगा पाई का, है ना। और थीटा की लिमिट 0 से पाई और r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r कहाँ से और कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम a तक जा सकता है ना। ये दूरी कितनी है, त्रिज्या कितनी है इसकी a, ठीक है। अब इसके बाद देखें क्या आएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर आ जाएगा 3m/2a³ 0 से पाई r5/5 0 से a साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आएगा 3/10 ma² टू 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा 3/10। इसके बाद आ जाएगा ma² टू 2/3, है ना, 2/3। तो इसका मान जो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2/5 ma², ठीक है। एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आप इसको देख लें। और ये इसका सॉल्यूशन आएगा कितना, ए त्रिज्या और कैपिटल M द्रव्यमान के किसी ठोस गोले को उसके व्यास के परिध जब घुमाया जाता है तो जड़त्व आघूर्ण कितना आता है, 2/5 ma²।